जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने नए एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टडी विद बलवन में। तो आज हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ, एक मिनट जाना मत भाई। मैं जानता हूँ आप लोग जाओगे जरूर, लेकिन कष्ट करके इसको देख लो, क्योंकि आप सभी के बोर्ड में या फिर नाइन्थ के एग्जाम में भी आ सकता है ये। क्योंकि ये परिमीकरण का हमारा टॉपिक है और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, सवाल के बीच बीच में भी आ जाता है। तो इसको हम देखेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद सवाल लगाएंगे। तो पहली बात यह है कि परिमीकरण होता क्या है। परिमीकरण का मतलब ये है कि किसी भी अपरिमेय संख्या को, अपरिमेय भिन्न को, संख्या नहीं, अपरिमेय भिन्न को हमें परिमेय बनाने के लिए जिस कंडीशन का हमें उपयोग करना होता है उसी को हम परिमीकरण कहते हैं। परिमीकरण का अंग्रेजी मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं रेशनलाइजेशन। तो चलिए कोई एक उदाहरण लेकर समझते हैं। तो उदाहरण हम लें, पहले छोटे उदाहरण से शुरू करते हैं। तो एक छोटा उदाहरण लेते हैं, जैसे 1/√2। अब हमें पहले ये समझना होगा कि क्या यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय है। तो जब भी, जैसे हम परिमेय का क्या, परिमेय का डिफिनेशन हम जानते हैं ना, कि कोई भिन्न यदि P/Q में हो और एक कंडीशन है कि Q इज इक्वल टू नॉट 0। अगर हम आगे अगली कक्षाएं में जाएंगे तो और भी ज्यादा कंडीशन होता है, लेकिन हमें 9 या 10 में बस ये कंडीशन हमें याद होनी चाहिए। तो कंडीशन ये भी है और है कि Q करड़ी में ना हो, करड़ी में हो लेकिन उसमें ऑड नंबर यानी विषम संख्या में हो। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और हो गया 11 हो गया। ये सब क्या है, ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या है। और सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है। तो यहाँ क्या कंडीशन है कि P/Q रूप में होना चाहिए, Q इज इक्वल टू नॉट 0। तो हमें ये तो पता चल गया भाई, लेकिन हमको मतलब यहाँ से कि Q ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो भाई और एक √2 भी है, ये भी नहीं होना चाहिए। तो अब कंडीशन यहाँ आ गया भाई, √2 यहाँ आ गया। तो ये क्या हो गया, ये अपरिमेय हो गया। अब हमें इसे क्या करना है, परिमेय बनाना है। इसी को हम क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन। तो अब इसका टर्म कंडीशन क्या है, तो इसको हम शुरू करते हैं कैसे लगाना। तो हल लिखेंगे और हल करके हल करना शुरू करेंगे। तो 1/√2 इसको हल करेंगे कैसे, ये हर है, इसको हम हर कहते हैं। इस हर को अंश में गुणा करेंगे और भाग देंगे। ठीक भाई, भागना मत। मैं समझ रहा हूँ बोर होगा, थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, लेकिन करना तो पड़ेगा भाई। कर लोगे, समझ में आ जाएगा। बीच बीच में जो सवाल अगर आपको नहीं समझ में आता है, यही सब टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, नहीं समझ में आता है छोड़ कर चले जाते हैं, भाई समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो यही छोटे छोटे टॉपिक बताते हैं। तो इन्हीं को हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम √2 से गुणा किए, √2 से भाग किए, जो भी यहाँ होगा वही गुणा भाग करेंगे। अब गुणा तो करना आता ही भाई। √2 को 1 से गुणा करेंगे तो √2 हो जाएगा। √2 को √2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। ये कैसे हो गया, √2 से √2 में गुणा करने के बाद 2 कैसे आएगा, बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा। तो हम बता दे रहे हैं कि √2 और √2, रूट को हम पावर में लिखते हैं। पावर में लिखेंगे तो 1/2 होता है। ठीक है। रूट का पावर होता है 1/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो हम ये लिखेंगे, ये लिख रहे हैं समझाने के लिए कि 2 कैसे आया। ठीक है। यहाँ पे अभी √2 है, तो यहाँ 2 लिख कर 1/2 लगा दो। अब भाई हम तो घातांक के रूल पढ़े ही हैं कि जब सेम घात रहता है तो क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर सेम घात है तो ये जुड़ जाएगा, और ये जो नीचे है वो 1 आ जाएगा। एक मतलब दोनों मिलकर एक स्थान पर आ जाएंगे। तो 1/2 यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक। अब तो भिन्न है, 2 एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, और 1 1 2, यानी 2 के पावर 2/2, 2/2 मतलब 1, यानी 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 मतलब 2। तो आ गया 2 भाई। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया, ये इसका परिमीकरण हो गया। ठीक है। तो
दोस्तों, अब नए क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि वो अलग प्रकार का क्वेश्चन था। अब हम अलग प्रकार के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो जैसे मैंने ले लिया 2/3 प्लस रूट 5 ले लिया, ठीक, √5। अब ये उस क्वेश्चन से अलग था, तो इसको हम देखेंगे कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए हमने बताया था कि ये अंश है, ये हर को हम इसको हल करने के लिए अलग विधि से करेंगे। वो कौन सा विधि है? ये जो हर दिख रहा है उसका जो साइन है हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा। इसका साइन प्लस है तो हम माइनस करेंगे और सब वही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको करना। 3 प्लस √5 है, तो अब हम इसको अंश में 3 माइनस √5 से गुणा करेंगे। बस साइन का यहाँ पर खेला है, प्लस था तो माइनस से हमने गुणा किया। अब यहाँ पर भी 3 माइनस √5 हो जाएगा, ठीक है। अब बस सब प्रक्रिया हल करने की, हल करना जिससे आ रहा होगा वो हल कर लेगा। बस इसमें क्या दिमाग लगाना था, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, ठीक है। तो अब हम इसको हल करेंगे। तो 2 में 3 माइनस √5 का गुणा, तो हम पहले ऐसे लिख रहे हैं 2 3 माइनस √5, यहाँ 3 प्लस √5 गुणे 3 माइनस √5, ठीक है। अब गुणा करेंगे हम, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 6 माइनस 2√5, 2 में √5 का गुणा करेंगे 2√5 आएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ आता है एक नया कॉन्सेप्ट। क्या कौन सा कॉन्सेप्ट? ये देखिए, ये किस फॉर्म में, a प्लस b, a माइनस b। अब जिसको पता होगा a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है वो फटाक से लगा सकता है। अब हमें यहाँ करना होगा a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला क्या है। a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला जिसको पता होगा वो कर लेगा, जिसको पता है भाई करिए आगे। तब तक हम उन बच्चों को बताते हैं, उन भाइयों को बताते हैं जो थोड़े इससे रूठे हैं, ठीक है। तो a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये कैसा है भाई आप लोग ये जानना, क्योंकि अब ये पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा होगा जरूर। तो आइए इसी स्टैंडर्ड पे हम इसको सॉल्व करेंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a ये है b ये है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह 3 रख देंगे, 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ठीक। अब क्या होगा, इसको तो हल करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये होगा हल नहीं। अब जैसे वैसे 6 माइनस 2√5 हो गया, और ये 3 3 9 माइनस 5 का √5 का स्क्वायर 5, 9 में से 5 गया 4, 6 माइनस 2√5 बटे 4, ठीक। अब यहाँ से कॉमन जाएगा तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 2 लिखेंगे, 3 माइनस √5 बटे 4, ये कट जाएगा। आगे क्या आंसर, आंसर क्या है, आंसर यहाँ क्या है, 3 माइनस √5 बटे 2, ये हमारा आंसर, ठीक है।